तो अंदर चल के देखते हैं क्या है। तो ये नीचे जाने का रास्ता है। HS न्यूज़ टाइम देखने वाले सारे दर्शकों ना भाई मानसून की राम राम। तो आज हम पहुंचे हैं भाई हिसार के गुजरी महल के बाहर, और अंदर का जो रहस्य है, अंदर क्या क्या है और ये कब बना था, ये गुजरी जो नाम है इसका क्यों रखा गया था, उसके बारे में हम आज आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो आइए चलिए मेरे साथ अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। ये जो हम पहले खड़े हम ये जो दिख रहा है आपको, ये मेन गेट है यहाँ का। हाँ तो दोस्तों, यह महल 1356 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था और गुजरी के लिए यह महल बनवाया गया था। आइए चलिए मेरे साथ अंदर, और आज हम इस महल के हर एक पार्ट को करने वाले हैं कवर, जो आपको दिखाने के लायक होगा। हाँ तो दोस्तों, बताया जाता है कि जो फिरोज शाह तुगलक समाज का तीसरा शासक था और वही अंतिम शासक था। तो आइए दोस्तों, चलिए मेरे साथ अंदर और चलते हैं अंदर और बताते हैं आपको इसको विस्तार पूर्वक। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो जगह है हिसार, इसका पुराना नाम हुआ करता था इसुहार था। हिसार नाम का जो शब्द है फारसी भाषा के शब्दों से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है एक किला या एक दुर्ग। और दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का जन्म हुआ था 1309 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक की मां हिंदू धर्म की थी और उसके पिता तुर्क मुस्लिम थे, इसलिए फिरोज शाह तुगलक मुस्लिम धर्म को मानने वाला था। ऐसा माना जाता है कि जब उसका राज दिल्ली पर हुआ, दिल्ली के आसपास 200 से 250 के बीच शहर बसाए थे। उन्हीं शहरों में से एक हमारा शहर था हिसार, और इसके जो नज़दीक में लगता है फतेहाबाद, उसी का बसाया हुआ था। जब उसके पुत्र का जन्म हुआ था तो उसका पुत्र का नाम था फतेह सिंह, तो उसके नाम पर रखा गया था फतेहाबाद दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, काफ़ी जगह से अभी इसकी मरम्मत नहीं करवाई गई है, काफ़ी जगह से आपको टूटा फूटा भी मिलेगा। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसे जाल लगा हुआ है, ऐसे आपको काफ़ी जगह मिलेगी। जैसे कैदियों को रखा जाता था तहखाने के अंदर, या इसके अंदर हथियार रखे जाते थे, पता नहीं, काफ़ी जगह से ऐसे मिलेगा आपको, और काफ़ी जगह से टूटा फूटा भी मिलेगा। और दोस्तों एक इसके अंदर मस्जिद थी जिसका नाम था लाट मस्जिद, यह वह मस्जिद है। और दोस्तों यह मस्जिद लगभग 20 फुट ऊंची है और इसका नाम था लाट मस्जिद। इसके ऊपर जाने का रास्ता भी अभी बंद किया हुआ है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी लॉक लगा हुआ है, काफ़ी जगह पे लॉक लगा हुआ है। हाँ तो दोस्तों जो आप यह जगह देख रहे हो, यह लगभग 600 साल पुरानी है और सरकार के द्वारा इस जगह पर मरम्मत करवाई गई है। और यह जगह कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। और आपको मैं एक बार एक कुआं दिखाता हूँ। यहाँ पर ये कुआं है और ऊपर बैठने की जगह है। ये कुआं क्यों बनवाया गया था राजा के द्वारा, बताया जाता है कि इस जगह का नाम दीवाने आम है, जहाँ पर राजा अपना हुक्म सुनाता था, आदेश देता था। और उसका मानना था कि जिस तख्त पर वो बैठता था उसके नीचे ये कुआं था, और उसका मानना था कि अगर कोई भी मैं गलत आदेश देता हूँ, किसी का अन्याय करता
थे, वहाँ पर अपने उनके सैनिक रहते थे और उनके जो हथियार होते वो रखे जाते थे। और बताया जाता है कि ये जो तहखाने होते वो कुछ ऐसी जगह पर होते थे जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो, कुछ दिखाई ना दे, ओनली अंधेरा हो। और इसीलिए वो कभी युद्ध होता था तो अगर उन्हें छुपने की जगह चाहिए तो वो यहीं आकर छुपते थे, ऐसा बता। बताते हैं फिरोज शाह और गुजरी की प्रेम कहानी, वो कैसे मिले। यह उस समय की बात है दोस्तों जब तक फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के राजा बने नहीं थे और राजपाट के चक्कर में बाहर आते रहते थे। तो उस समय वो हिसार आए थे राजपाट के चक्कर में, और वो उस समय अपने शिकार करते थे। तो वो एक दिन शिकार पर निकले थे और उस समय दोस्तों गुज्जर समाज के लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते थे और गुज्जर समाज के लोग दूध बेचने का काम करते थे। जब एक दिन फिरोज शाह तुगलक शिकार पर गए तो उनकी नज़र एक युवती पर पड़ी जिसका नाम था गुजरी, और वो अपने आप में बहुत ही सुंदर थी। तो अगले दिन फिर वो शिकार पर गए और वहाँ पे पानी न मिलने के कारण फिरोज शाह तुगलक बेहोश होकर गिर पड़े। और उस समय उस गुजरी ने उसको देख लिया और उसने अपने, जैसे वो दूध बेचना काम करती थी, तो उसने थोड़ा सा दूध उसके मुंह के अंदर डाल दिया और जिससे वह उठ गए। उसी समय उन दोनों की बात हो गई। फिरोज शाह तुगलक इसलिए मोहित हो गए गुजरी पर क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही सुंदर थी, और गुजरी इसलिए मोहित हो गई क्योंकि वो राजा थे इसलिए। तो वो उनका सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। वो शिकार पे जाते थे तो उनकी बातचीत होती रहती थी। तो ऐसा ही चलता रहा काफ़ी दिन तक। हाँ तो दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक और गुजरी के बीच प्यार इतना बढ़ गया था कि फिरोज शाह तुगलक ने मन बना लिया था कि वो गुजरी के साथ शादी करेंगे। तो उसने एक दिन गुजरी को बुलाकर शादी के लिए बोल दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और दिल्ली ले जाना चाहता हूँ। तो यह शब्द सुनकर गुजरी भी हैरान रह गई कि हाँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ी देर उसने गुजरी ने सोचा और फिर फिरोज शाह तुगलक के सामने एक शर्त रखी कि उसके माँ बाप बहुत ही गरीब थे और उसके अलावा उनका कोई नहीं था। तो उन्होंने शर्त रखी फिरोज शाह तुगलक के लिए कि हिसार के अंदर वो उसके लिए कोई ना कोई आशियाना बना दे। और हम आपको बता दें कि 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। उस समय फिर उसने मन बना लिया था कि गुजरी के लिए हिसार में कुछ न कुछ बनवाएंगे। हाँ तो दोस्तों, जब फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान घोषित किया तो उसके पास दोनों आगे थे, पैसा भी और पावर भी। तो उन्होंने ज़्यादा देर न करते हुए हिसार के अंदर एक शानदार महल बनाने का आदेश दे दिया। जब यह महल बनकर तैयार हुआ तो इसको फिरोज शाह नाम रखा गया इसका, और वह खासकर सिर्फ गुजरी के लिए बनाया था। और इसलिए बनाया था कि फिरोज शाह तुगलक कभी भी
हिसार छोड़कर न जाए, महल छोड़कर न जाए। हिसार का किला और महल दोनों ही आसपास थे, इसलिए यह महल बनवाया था। ये थी फिरोज शाह तुगलक की और गुजरी की कहानी।